अब तक हजारों की तादाद में गाजा पट्टी के अंदर लोग मारे जा चुके हैं इसराइल की तरफ से। उनके बिल्डिंग्स, घर, सब कुछ तबाह हो गया है। और अब केवल गाजा पट्टी की जो हालत है उसमें ऐसा नहीं है कि इस्राएली आर्मी अगर हमला करती है तो वे मरते हैं। गाजा पट्टी के हाल इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां पर लोग भूखमरी से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, बच्चे जो है बारिश में मर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई साया नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर आज जो है इसराइल के प्रेसिडेंट का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। वो जो है एक इशारा करता है इस पूरे मामले को सॉल्व करने की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। इसराइल गाजा वॉर से रिलेटेड आज एक बड़ी खबर आ रही है जो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा ताइफ से एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है। किस तरीके से सऊदी के अंदर मीडिया का काम होता है, इसको लेकर एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी जो है खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। दरअसल इसराइल के प्रेसिडेंट आइसेक का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल और गाजा के मामले को सॉल्व करना है तो इसमें सऊदी अरब का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। उन्होंने दबे लफ्जों में कहा कि सऊदी अरब के साथ अगर इसराइल रिलेशन अच्छे करता है और दोनों देशों के जो रिलेशन होंगे वो चाहे फिर बिजनेस पर्पस से हो या किसी और पर्पस से, उनमें अगर सुधार आता है तो इसराइल जरूर चाहेगा कि सऊदी अरब इसको लेकर एक कदम आगे बढ़े और हमसे बातचीत करे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि हम गाजा पट्टी के अंदर जो जंग चल रही है हमास के खिलाफ उसको पूरी तरीके से रोक देंगे। और ये बात जो है सऊदी अरब के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा होगा अगर ऐसा डिसीजन सऊदी अरब की तरफ से लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसराइल के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, जैसा कि मोहम्मद बिन सलमान बहुत बार कह चुके हैं कि इस पूरे मामले का जो सॉल्यूशन है, जो इसका समाधान है, वह केवल 2 स्टेट सॉल्यूशन है। यानी कि फिलिस्तीन को एक अलग ही स्टेट घोषित कर देना चाहिए क्योंकि वो पहले से है, और इसराइल को फिलिस्तीन के मामले में नहीं दखल देना चाहिए और इसराइल को अलग स्टेट घोषित कर देना चाहिए। इस सॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए ही प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि अगर सऊदी अरब ऐसा चाहता है तो हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कंडीशन जो है इसराइल के प्रेसिडेंट ने सामने रखी है। अब देखते हैं कि सऊदी अरब के किंग सलमान का क्या मैसेज इसके ऊपर, क्या जवाब इसके ऊपर आता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जहां इसराइल के प्रेसिडेंट आइसेक इस बात पर जो है राजी है 2 स्टेट सॉल्यूशन पर, वहीं इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वह इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। वे 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं चाहते। उनकी जो राइट विंग की सरकार है वे इसके खिलाफ है और वे कतई भी जो है 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर राजी नहीं होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट की सोच अलग है। तो बहरहाल इसके ऊपर क्या अपडेट आती है उसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है अर्जेंट न्यूज के मुताबिक। दरअसल सऊदी अरब के अंदर अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन यानी कि झूठी खबर कोई मीडिया चैनल फैलाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है। ताइफ म्यूनिसिपैलिटी की एक खबर जो है मीडिया में वायरल हुई। ताइफ म्यूनिसिपैलिटी ने एक घर के ऊपर रेड मारी जिसकी उसको टिप मिली थी कि इस घर के अंदर कुछ गलत हो रहा है। जब ताइफ म्यूनिसिपैलिटी ने उस घर के अंदर रेड मारी तो उसमें यह पाया गया कि फ्रीजर में लगभग 2000 जो है बकरियों के यानी कि गोट के सर रखे हुए थे जो कि मीट के तौर पर पूरी मार्केट के अंदर बेचे जा रहे थे। ये खबर जो है ताइफ म्यूनिसिपैलिटी को मिली, जिसको जो है अपनी तरफ से मैनिपुलेट करके एक मीडिया चैनल ने ये जारी किया ऑनलाइन कि ताइफ म्यूनिसिपैलिटी ने घर पर रेड मारी और उसके अंदर से 2000 डॉग यानी कि कुत्तों की खोपड़ियां मिली है जो कि बाजार में बेची जा रही है। तो ये पूरी तरीके से गलत इंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड की, जिसकी छानबीन करने के बाद में पुलिस ने इस पर सख्त कार्रवाई की और मीडिया के सामने उन्होंने सच दिखाया और कहा कि हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट आया था, जो ताइफ म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से खबर आई थी, वह ये थी कि 2000 बकरियों की जो मुंडी होती है वो बरामद हुई है एक घर से, ना कि डॉग्स की, ना कि कुत्तों की। तो
तो ताइफ म्यूनिसिपैलिटी ने मजीद ये भी कहा है कि आप जो है किसी भी खबर को सुनकर उस पर एतबार ना करें जब तक कि वह किसी बड़े चैनल या फिर किसी जो है अच्छे रिसोर्सेज से आपको सुनने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा रूमर्स फैलाई जाते हैं और सच्ची खबरें बहुत कम लोग दिखाते हैं। बहरहाल उस मीडिया चैनल के ऊपर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है जिसने ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाई थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बाहा के अंदर एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दो कारों के आपस में भिड़ंत हुई। एक कार के अंदर एक भाई और उसकी बड़ी बहन बैठी हुई थी, दोनों को गंभीर रूप से चोट आई है। दूसरी कार के अंदर जो ड्राइवर मौजूद थे उनकी भी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हाईवे पर यह एक्सीडेंट हुआ है एक टैंकर की वजह से, और क्योंकि मौसम में भी अभी फॉग सऊदी अरब के अंदर देखने के लिए मिल रहा है पहाड़ी इलाकों में, उसकी वजह से भी हाईवे पे जो स्पीड है वह काफी कम होती जा रही है। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जो कि हमारे पास में आ रही है पाकिस्तानी शख्स को लेकर। पाकिस्तानी शख्स ने जो सहार सिस्टम होता है हाईवे पर जो लगा होता है, मैं आपको बता दूं सहार उस मशीन को बोलते हैं जो हाईवे पर कैमरे इंस्टॉल होते हैं जो कि किसी भी गाड़ी की स्पीड को चेक करते हैं, हाईवे पर एक्सीडेंट ना हो और सारी गाड़ियां अपनी स्पीड लिमिट में चले। इस वजह से हुकूमत की तरफ से ये कैमरे जो है हाईवे पर रखे जाते हैं जो कि सभी गाड़ियों की स्पीड देखते हैं, और अगर कोई ओवर स्पीडिंग करता है तो उसके नाम पर चालान भेजा जाता है ऑनलाइन। तो एक पाकिस्तानी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से उस सहार सिस्टम को जो हाईवे पर कैमरा रखा हुआ था उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको घसीटते हुए ले गया जिसकी वजह से वह टूट गया। ये पूरा मामला जब सीसीटीवी में कैद हुआ तो उस पाकिस्तानी शख्स को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके ऊपर अब कार्रवाई हो रही है। सऊदी अरब की पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का चार्ज जो है उसके ऊपर लगाया गया है, जिसका जो खामियाजा है, जिसका जो भुगतान है वह करीबन 1 मिलियन रियाल और 1 साल की जेल भी हो सकती है। इसके ऊपर डिसीजन आना अभी पेंडिंग है। तो ये थी आज के कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।